नमस्ते छात्रों, आज मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं का तीसरा पाठ वाह रे हमदर्द। हमदर्द यानी जो आपके दुख में शामिल होता है। तो सबसे पहला आपका परिवार आपका हमदर्द बनता है, आपकी प्यारी सहेली या आपका प्यारा दोस्त आपका हमदर्द बन जाता है, और आपके जो पड़ोसी है यह भी आपके हमदर्द बनते हैं। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते पड़ोसी के दुख में शामिल होना यह मनुष्य अपना कर्तव्य समझता है। वाह रे हमदर्द इस पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं उनका परिचय। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। और एक विशेष बात इनकी 1996 में इन्हें काका हाथरसी व्यंग पुरस्कार से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया था। और इस प्रकार यहाँ पर लेखक ने व्यंग यानी हंसी मजाक के द्वारा मनुष्य में जो कमियां हैं उसे हम किस प्रकार दूर करते हैं यह बताया है। हर एक मनुष्य के स्वभाव में कुछ कमियां होती है और साफ साफ बताने पर शायद उसे क्रोध भी आ सकता है, लेकिन अगर वही कमियां उसे हंसी मजाक से हम बताते हैं तो शायद वह अपनी कमियों को सुधार भी सकता है। तो इनकी प्रमुख कृतियां देखिए, हंसी घर के आईने, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, अपने अपने सपने। प्रस्तुत हास्य व्यंग निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े ही रोचक ढंग से व्यक्त किया है। हमदर्दी भी कभी कभी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तब उसे सबसे ज्यादा शांति और आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन हम देखते हैं कि इस मरीज को मिलने आने वाले जो हमदर्दी है यह किस प्रकार मरीज को दर्द देते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। तो यह इस पाठ में लेखक ने बड़ी ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका था। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे ने जन्म लिया, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना यह दुर्घटना। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों से हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे।
ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांगियां और कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यहाँ पर पहली घटना हो गई है, पहला प्रसंग है, लेखक की दुर्घटना हो गई है और उसकी टांग टूट गई है। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। दुर्घटना यानी एक्सीडेंट, आफत, विपत्ति। घृणा यानी तिरस्कार, नफरत। यहाँ एक मुहावरा आया है, टांग टूटना यानी पैर टूटना। यहाँ लेखक भाषण सुनने गया है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर। पूंजीवादी यानी पूंजीवाद को मानने वाला, ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें अमीर लोग गरीबों का शोषण करता है, और समाजवादी यानी सत्ता का सामूहिक रूप मानने वाला, और अर्थव्यवस्था यानी हमारी इकोनॉमिक्स। तो लेखक है, यह एक सामान्य आदमी है, तो कार का मालिक है, यह अमीर आदमी है। तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ घृणा यानी तिरस्कार की नजरों से देखा है और दोनों एक दूसरे की विरोधी बन गए हैं, और इसका परिणाम यह हुआ कि दुर्घटना हो गई और लेखक की टांग टूट गई। तो इस घटना से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि आज हमारे भारत देश में स्वतंत्रता के बाद भी ऊंच नीच, अमीर गरीब, यह भेद कायम है। गरीबों का अमीरों द्वारा शोषण किया जा रहा है, गरीबों पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अमीरों की गरीबों के प्रति घृणा की, तिरस्कार की भावना है। लेकिन यदि हमें देश का विकास करना है तो अमीर और गरीब में यह जो दूरी है, यह हमें मिटानी होगी और इनमें बंधुभाव, एक अपनापन निर्माण करना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर दूसरी घटना है कि लेखक का सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। लेखक बेहोश हो गए थे और जब उन्हें होश आया तब उन्हें यह बात बताई गई कि तुम्हारी एक टांग टूट गई है। यह बात सुनकर उसे इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख उन्हें यह सुनकर हुआ कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। तो ऐसी कौन सी बात है कि सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही हमारे मन में नफरत पैदा होती है? तो चलिए हम देखते हैं। सार्वजनिक अस्पताल में सबसे पहले साफ सफाई का नामो निशान नहीं होता, हर तरफ गंदगी होती है। डॉक्टर की मरीज के प्रति लापरवाही होती है, डॉक्टर मरीज से ठीक से बातचीत भी नहीं करते। मरीज को एक विभाग से दूसरे विभाग में बार बार दौड़ना पड़ता है। वहाँ के वार्ड बॉय, नर्स और अन्य कर्मचारी है, उनका व्यवहार मरीज के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। और यह क्यों है? क्योंकि वहाँ फीस बहुत कम होती है। तो इस प्रकार लेखक को बहुत दुख हुआ है कि वह सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। तो हम सभी को पता है कि अस्पताल में दो प्रकार के वार्ड होते हैं, एक है तो जनरल वार्ड और दूसरा है प्राइवेट वार्ड। तो इनमें कौन सा फर्क है यह हम देखते हैं। सबसे पहले प्राइवेट अस्पताल और सरकारी अस्पताल में कौन सा फर्क है यह हम देखेंगे। प्राइवेट अस्पताल में मरीजों की संख्या कम होती है क्योंकि वहाँ फीस ज़्यादा होती है। तो सरकारी अस्पताल में बिल्कुल इसके विरुद्ध होता है, मरीजों की संख्या अधिक होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत कम फीस होती है। प्राइवेट वार्ड जहाँ मरीज को रखा जाता है, तो यहाँ पर मरीज से मिलने के लिए समय का कोई बंधन नहीं, कितने भी व्यक्ति आए कोई बंधन नहीं है। तो जनरल वार्ड है
वहां मरीज से एक निश्चित समय पर मिलने दिया जाता है। तो इस प्रकार लेखक को जब यह पता चला कि मैं एक प्राइवेट वार्ड में हूँ, तो वह बहुत डर गया और वह परेशान हो गया कि मुझे अभी आराम नहीं मिलेगा और शायद हमदर्द बनकर मुझसे मिलने आने वाले की कतार यहाँ पर लग जाएगी, और इसलिए वह क्या हो गया है, बहुत डर गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तीसरी घटना यहाँ पर है कि लेखक को मिलने आए हुए जो हमदर्द है, अलग अलग प्रकार के हमदर्द लेखक को मिलने आए हैं। तो सबसे पहले कौन से हमदर्द लेखक को मिलने आ रहे हैं? तो सबसे पहले आ रहे हैं एहसान चुकाने वाले। एहसान चुकाने वाले यानी जिन लोगों से लेखक कभी मिलने गया था, वे लोग बीमार थे, तब लेखक उनसे मिलने गया था, वे एहसान चुकाने के लिए मिलने आए हैं। उनको लेखक के प्रति कुछ भी सहानुभूति नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, लेकिन वह यह दिखाने के लिए आए हैं कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। तो इस प्रकार आज हमने पाठ का आधा हिस्सा देखा है। तो इसके बाद हम पाठ में जो व्याकरण के प्रश्न आए हैं, व्याकरण का भाग आया है, वह आज हम देखते हैं। सबसे पहले शब्द युग्म आए हैं, एक दूसरे, अपने आप को, इर्द गिर्द, परिचित अपरिचित, मिलने जुलने, सही सलामत। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय और, या, किंतु, के बाद, की और, के सहारे, ये संबंध सूचक अव्यय आए हैं। और उपसर्ग युक्त शब्द यहाँ पर आए हैं। देखो, हम यह उपसर्ग जुड़ गया दर्द इस मूल शब्द में, तो हमारा नया शब्द बन गया हमदर्द। दूर यह उपसर्ग घटना इस शब्द के आगे जुड़ गया, हमारा नया शब्द हो गया दुर्घटना। और यह उपसर्ग मूल शब्द निश्चित के आगे जुड़ गया और हमारा नया शब्द हो गया अनिश्चित। आप देखिए, हर एक पेज पर, हर एक पन्ने पर अधोरेखित कुछ शब्द है, वह आप ध्यान से देखिए और आपको ये शब्द युग्म, अव्यय और उपसर्ग इसमें आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार आज हमने पाठ का आधा भाग पढ़ा है, सीखा है। तो अगले वीडियो में हम इस पाठ का अगला भाग सीखेंगे। धन्यवाद।